अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़स्समाउ इंफ़तरत व इज़्ज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़्ज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़्ज़ल कुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दरत व अख़रत। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक वअदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मैं दावत देता हूँ जनाब जहांगीर सिद्दीकी साहब को, जो कि नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ और यहाँ पे पेश करेंगे। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श-ए मौला हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़िरी के लिए, मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। बुला भी सकते हैं वो, आ भी सकते हैं, कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं। मैं मांगता हूँ उन्हीं से मांगता हूँ, कि बाँटने का करीना हुजूर जानते हैं। कहेंगे खुद में सरवर नबी
के दीवाने जरा वो नात सुनाना हुजूर जानते हैं। हम लोगों ने अलाइड बैंक में एज ए फैमिली मेंबर काम किया और हमें आज भी इसका एहसास है कि शायद मेरा अपना ज़ाती चैलेंज है। मैं बहुत से बैंकों में अभी भी जाता हूँ और कुछ काम के सिलसिले होते हैं, कुछ मेरा आज भी ये चैलेंज है कि जितने प्रोफेशनल हम थे शायद आज कोई भी नहीं है। आज मैं तमाम बैंकर को कहता हूँ आप सब की पंच ऑपरेटर हैं, आप लोग बैंकर नहीं हैं। कोई आप देख लें जो सर्विसेज हमने दी, हमारे दौर में 4 साल ऐसे गुज़रे जहाँ पे कि हमारी कोई बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन हमारी बैंक की बैलेंस शीट ख़राब नहीं हुई। उस बैंक को लेके चलने वाले कौन थे? हम ही थे, जो आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमारे साथ जो भी गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ, उसको हमने एक प्रोफेशनल तरीके से फ़ाइट किया है। अल्लाह ताला ने हमें सक्सेस भी दी है और इंशाल्लाह इसका ब्रीफ आपको थोड़ा सा देंगे कुरैशी साहब। सबसे पहले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को हमारी तमाम कमेटी की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद मुबारक कि आज सब मिले हैं और यहाँ पे बैठे हुए देख कर हर आदमी को बड़ी खुशी हो रही है। वेलकम टू द आवर गेस्ट्स जो कि हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर आए अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद, जिसमें जनाब अख्तर अली ख़ान साहब हैं, मिर्ज़ा अनवर हैं, जनाब हमारे नवेद साहब हैं और जावेद गफूर साहब हैं। ताहिर सईद आफंदी साहब को तो लास्ट में मैं नीचे इंतज़ार करता रहा और आखिर में ताहिर सईद आफंदी साहब को मैं ऊपर लेकर आया, क्योंकि हमने इनके साथ काम किया है। तो आप बिलीव करें, आज हम सोचते हैं तो हमने कभी बॉसिंग नहीं देखी, घर वाला माहौल देखा। हमने हमेशा ये देखा कि सब मिलजुल के चलें। अप एंड डाउन लगी रहती है नौकरियों में, कोई ऐसी बात नहीं है। आज हम लोग क्लीन स्लेट के साथ में रिटायर होकर बाइज़्ज़त तरीके से आपने और हमने डिक्लेयर कर दिया है कि इस माशरे में हम अमीन थे और हैं। अल्लाह का शुक्र है अख्तर अली ख़ान साहब को कि वो अपना थोड़ा सा जो है ना अपने साथियों के लिए 2-3 मिनट के लिए जो है ना ज़रा कुछ अपने इज़हार के ख़यालात कर लें। बड़ी मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ तकरीर भी करना पड़ेगी, ना ही कोई तकरीर का महल है। 9 बजने वाले हैं मेरे ख़्याल में। आप लोग खाने के लिए भी सब बेताब हो रहे होंगे। मुझे सिर्फ ये कहना है, चूँकि इन्होंने इनकी फरमाइश पे, कि एक तो हमारे जो मुंतज़मीन हैं इनकी एफ़र्ट को दाद देना पड़ती है कि ख़ास तौर पे मसूर साहब जो इस वक्त नहीं हैं और उम्रे की अदायगी में अल्लाह ताला ने उन्हें ये शर्फ़ बख्शा है, और ये जो बाकी साथी हैं, तो इन सब के मैं सब नाम लेके वक्त आपका ज़ाय नहीं करना चाहता। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और फिर हमारे जो साथी लाहौर में, फैसलाबाद में मियाँ रशीद हैं, लाहौर में इफ्तिखार मीर हैं, और पिशार में ज़फ़र साहब हैं, एबटाबाद में इरशाद तनोली हैं। तो रेस्ट एश्योर्ड के वी आर इन सेफ हैंड्स, और वो हमारा केस माशाल्लाह इंतहाई दिलजमई से और प्रोफेशनल अंदाज में लड़ रहे हैं। जहाँ तक ड्यूज़ मिलने का ताल्लुक़ है, वो तो जो नसीब में जो मिल कर रहेगा, वो अल्लाह ताला ने रिस्क का तयन कर रखा है, उसमें परेशान हमें होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, और इतनी बड़ी सीनियर बैंक की मैनेजमेंट से वो नबुर्द आज़मा है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो हमें जो हमारे नसीब में होगा अल्लाह ताला ज़रूर देगा, नंबर 1। नंबर 2, मुझे इस मौके पे जो हमारे साथी अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, उन पिछले दावत में यहाँ जो कुछ लोग होंगे जो अब नहीं हैं, और पूरे पाकिस्तान लेवल पे रोज़ किसी न किसी की मौत की खबर आ जाती है, तो उनके लिए दुआए खैर की गुजारिश है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और जो हमारे साथी इस वक्त बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। कल ही विलायत रज़ा भट्ट का आपको पता चला होगा, सियालकोट में इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, और हमारी एफ़र्ट में
अल्लाह ताला बरकत दे। और मसूद साहब से गुजारिश है कि जब वहाँ हैं मज़ीद हमारी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। हमारी एब्रिक की तरफ से हमने दोस्तों की गेट टुगेदरिंग की है। इसका मकसद कोई एब्रिक के मकासद या केसेस के मुतालिक इतनी सारी बात नहीं करनी, क्योंकि ये सबको मालूम है। अच्छा, सिर्फ ये गेट टुगेदरिंग का मकसद ज़्यादातर ये था कि हम इस उम्र की स्टेज पे पहुँचे हैं कि हमारे अच्छे खासे नौजवान तो नहीं कहते, बहरहाल जवान दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, तो हमारे इन्होंने अपना जिक्र किया अख्तर अली ख़ान साहब ने, बड़ा अच्छा। बहरहाल मैं अपने एग्जीक्यूटिव की एक छोटी सी तारीफ़ कर लूँ कि हमने अलाइड बैंक में अपने एग्जीक्यूटिव से बड़ा प्यार किया, मगर ये जो एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं हमने सामने बिठाए हुए हैं ना, ये हमसे प्यार करते हैं, यकीन जाने। हमने जब भी इनको कॉल दिए ना, जब भी हमने इनको कहा है, तो ये बग़ैर अपना कीमती टाइम निकाल के उन्होंने लब्बे कहा है हमें। इस वक्त उनकी बड़ा थैंक यू वेरी मच इनका। मैं तो स्पेशली इनका थैंक यू, आप सबका तो है ही थैंक यू। आप हमारे कुलीग हैं, हमसे इकट्ठे रहे हैं, आप भाई हैं हमारे, मगर इन्हें एग्जीक्यूटिव का बहुत बहुत जो है इनकी मेहरबानी है कि हमें इतना प्यार दिया। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया और इतनी अच्छी एक तकरीब की है। आवाज़ आ रही है? तकरीब का एहतमाम किया है। मैं मुंतज़िम का शुक्रिया अदा करता हूँ और यानी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि हम लोग की जो जद्दोजहद है वो बड़ी कामयाबी तरक्की हमारी जो जद्दोजहद है वो बहुत ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है और काफ़ी तेज़ प्रोग्रेस हो रही है जी। जो मैं ज़ाहिर है फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे सारी मालूमात मेरे पास आती रहती है, इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। आप लोगों के पास भी वही इंफॉर्मेशन आती होगी, लेकिन अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मैं एक बात ये कहूँगा कि इस वक्त जिस तरह पोजीशन चल रही है केस की और जिस तरह इन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे केस को और जो वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे, तो मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है एम्प्लॉइज़ की, हमारे ज़फ़र साहब की टीम की। क्योंकि जिस वक्त अगर कोर्ट ये कह दे कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी या इंडिपेंडेंट कोई फर्म या कोई इंडिपेंडेंट पर्सन वेरीफाई कर दे और उस पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अगर राज़ी हो जाए, तो उस केस की दोबारा कहीं सुनवाई नहीं होती, किसी भी हायर अथॉरिटी में नहीं जाती। तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये अब मिल जाएगा कि पेशावर में जो केस फाइनलाइज होगा उस पर जो पेशावर में जो केस फाइनलाइज होगा और उस पर जो भी वर्किंग फाइनलाइज होगी इंशाल्लाह हमारे हक़ में होगी, तो जो भी फाइनलाइज होगी वो सब पे लागू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जो वहाँ का केस फौरी तौर पे जहाँ सिंध में और पंजाब में जहाँ पे भी अप्लाई डालेंगे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह उसको बग़ैर किसी प्रोसीडिंग के इसको वन इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा और मैनेजमेंट को पाबंद हो जाएगी कि जो फ़ैसला होगा, जो कैलकुलेशन होगी और जो हमारा डिसाइड होगा उस पर सबको उसी हिसाब से बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। तो बाकी मैं तो सब दुआ को हम लोग सबके लिए सेहत के लिए, हम जिस स्टेज पे हैं आज हैं कल नहीं है, लेकिन दुआ यही है कि इंशाल्लाह हम सब इस खुशखबरी को और इस अच्छी न्यूज़ को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में देखें और उसको अवेल करें, एंजॉय करें और हम सब अगर ताउन रहें। मैं अक्सर गौर करता था, सूरह कहफ में है कि अल्लाह ताला ने झुंड के झुंड अभी अबाबीलों को भेजा और उसने अबरा के को पामाल कर दिया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो ज़फ़र साहब की जो टीम थी उन्होंने भी मैनेजमेंट के साथ उसी तरह फ़ाइट किया है और उनको उसी तरह लेकर गए हैं और इतने 20 साल की जद्दोजहद की है कि अब ये नज़र आ रहा है कि मैनेजमेंट जो है उसको अपने इस कार्रवाई इस पर एक्शन करना पड़ेगा और ये बेनिफिट देना पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इन अल्फाज़ के साथ आपका शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इंतज़ामिया का, अपने दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यह मौका फ़राहम किया कि बहुत सारे पुराने साथियों को, पुराने दोस्तों को मिलने का मौका मिला।
प्रोटोकॉल के लिहाज से मेरा ये मौकाम नहीं था कि मुझे यहाँ पे बुलाया जाता, क्योंकि अख्तर साहब जैसे मुअज़्ज़ज़ हस्ती और सीनियर अफंदी साहब और इनको बुलाने के बाद जो है कुछ मुनासिब नहीं लगता कि मैं किसी मौजू पे बात करूं। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि अपनी तरफ से और अपने तमाम दोस्तों की तरफ से जो लोग इस सारे कॉज़ को लेके आगे चल रहे हैं, जैसे पेशावर के हमारे साथी हैं, फैसलाबाद के लोग हैं, एबटाबाद के साथी हैं, उनके लिए हम दुआए खैर करते हैं। उनकी तमाम इन एफ़र्ट्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी नसीब करे, ताकि उन कामयाबियों के नतीजे में हम भी उस मुकाम पर पहुंच सकें कि जिस मुकाम का हमें एक अरसे से इंतज़ार है। आज बहुत सारे वो दोस्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं जो पिछले साल थे, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, हमारे उन दोस्तों को ख़ास तौर पे जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं। और आखिर में मैं एक बार फिर अपने तमाम उन दोस्तों का जो ये इस कॉज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और इसके अलावा हमारे जो कराची की मैनेजमेंट है जिसने आज ये मौका फ़राहम किया, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। नौजवान साथी हमारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो थोड़ी सी मुआज़रत के साथ मैं अलाउद्दीन साहब को गुजारिश करूँगा कि आके उनके लिए दुआए मग़फ़िरत पढ़े। एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा कुल वल्लाहु अल्लाहु समद, और अग में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर इसाले सवाब के लिए हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्ब लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआए। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह हमारे जो साथी इस दुनिया से या अल्लाह इंतकाल फरमा गए हैं, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह हमारी दुआ उनके हक़ में कबूल फ़रमा।
या अल्लाह उनकी अगली मंजिलों को आसान फरमा। या अल्लाह तेरे दरवाज़े के सिवा कोई दरवाज़ा नहीं, तू मग़फ़िरत है करने वाला मेहरबान रब है। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह हम जिस मंजिल की तरफ गामज़न हैं या अल्लाह हमें उसकी तरफ कामयाबियाँ अता फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इग़फ़िर लना वल इख़्वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। व सल्लल्लाहु अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहल बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो 2014 से हम इस केस में आए हैं। 22 लोगों ने 2014 में केस डाले थे, जिसके बाद हम उनके साथ मुसलसल साथ रहे हैं और वो 2018 में उसका जाके फ़ैसला हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट बैंक चली गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो 25/9/22 को सुप्रीम कोर्ट में डिक्लाइन हुआ। उसकी में फिर हमने कोशिश की कि ये 22 लोगों का केस है, क्यों ना हम भी इसमें पार्टी बने। तो हमने कोशिश की उसमें, और दोस्त के वकीलों के मशवरे के ऊपर हमने CMS डाले और हमारे कराची के तकरीबन 90 के लगभग लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमने CMA डाला। CMA में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने फतवा दी और वो हमारी फेवर में दी कि जो भी इन 22 को मिलेगा तो आप CMA वाले और जो CMA में नहीं है, सेम ग्रीवेंसीज में है, सबको ये बेनिफिट पास ऑन होगा। ये एक हमारे CMA ने हमें बहुत मदद दी कि हमने डाल दिए और उसमें हमें उन्होंने सबके लिए हकदार बना दिया। अच्छा, उसके बाद ये आपको पता है कि केस चलता रहा और वो केस जो है 2020 में पेशावर हाई कोर्ट में चला। फिर इन्होंने हमारे एग्जीक्यूशन में वो चले गए। एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो बैंक स्टे ले लिया उसने पेशावर हाई कोर्ट में, और वो पेशावर हाई कोर्ट में 17/1/2020 को उन्होंने स्टे लेके हमारे साथ जो है उन्होंने हमें रोक दिया उन 22 लोगों की। फिर पेंशनर जो है वो उसके लिए उनकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उनका स्टे वैकेट करा लिया। उसके बाद फिर हमने एग्जीक्यूशन में, अब वो 22 लोग इस वक्त चल रहे हैं और बैंक के आपको तो पता है कि वो मुख्तलिफ़ तरीके से बैंक जो है वो उनमें डिले उनके वकील करते जा रहे हैं। पहले अफरीदी साहब वकील हुआ करते थे, बड़े मशहूर हैं, और वो तो ख़ास करके उसमें मशहूर था कि भाई मैं डिले करता जाऊंगा, इनको भले बुढ़ों को इन्ना इलैहि राजिऊन होने दो। तो वो उन्होंने कोशिश की मगर अल्लाह ने उसको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया, क्योंकि हम लोगों की, गरीबों की और हम मेहनत कशों की मेहनत को वो ज़ाया करने की कोशिश कर रहा था आफरीदी साहब। मगर अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है, अल्लाह में उम्मीद रखो, और अल्लाह ताला जो है कारसाज है बहुत बड़ा, उसके फ़ैसले अपने हैं। तो उसके बाद जो है ये केस चला अभी तकरीबन आफरीदी साहब थे, वेरी सॉरी। अच्छा, वो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो 22 लोगों का केस है एग्जीक्यूशन में पड़ा हुआ है, वो अफंदी साहब ने आपको बता दिया कि उसमें ये कैलकुलेशन शीट तैयार कर रहे हैं, वो जैसे ही होगी तो इंशाल्लाह उसमें हम सब हकदार हो जाएंगे। वही क्राइटेरिया हमारे लिए होगा। और इसमें ऐसा है कि थोड़ी कोशिश हमें और करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 22 लोगों को मिलेगा तो पैसे हमारे एकदम जेब में आ जाएंगे। इसमें हमें थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें कामयाबी इसमें भी होगी। तो बहरहाल ये आप लोगों को, अच्छा
तो आप रखें, उम्मीद रखें, अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है और इंशाल्लाह हमारे जो है उसमें कॉज में हमें कामयाबी देगा। आखिर में मैं दोस्तों का जिक्र करूं जिन्हें हम भूल नहीं सकते। उन्होंने हमें मुश्किल वक्त में हमारी माली मुआवनत में साथ दिया। उसमें मोहतरम ताहिर सईद आफंदी साहब सर फ़हरिस्त हैं। इनकी खिदमत इनके जो हमारे साथ ताउन है वो किसी से ढका छुपा, हमारी टीम को तो जो है वो है कि बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया उन्होंने। आरिफ मंसूर साहब जो आज हमारे साथ नहीं है, आई थिंक वो ही इज़ इन USA, तो उससे जो नहीं मिल सके। मोहतरमा शादा हैं। मसूद साहब हमारे मीडिया के एक यूँ समझेंगे पहलवान हैं, हमारी मीडिया की जंग वो लड़ते हैं और वो आज उसका यहाँ न होना हमें फील तो हो रहा है, मगर चूँकि उसके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बड़ी उसने ताकीद की कि नहीं आप जो है इसको पोस्टपोन नहीं करेंगे और आप ईद मिलन रखेंगे। हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ या कुछ और मसाइल, दोस्तों को टाइम दिया हुआ है तो उसकी अपना मंशा के ऊपर, उसकी मर्ज़ी के ऊपर फिर हमने मजबूरन जो है ये अपना ईद मिलन पार्टी गेट टुगेदर ये रखी। अच्छा, मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया था कि ये गेट टुगेदर सिर्फ अपने को हम आपस में मिलने के लिए थी कि यार पता नहीं क्या एज किसी की कितनी उम्र है, अल्लाह सबको हयाती दे, सबको तंदुरुस्ती दे, सबको खुशहाल रखे। इंसान ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में होती है। काफ़ी दोस्त हमारे बेचारे काफ़ी हमसे अलग हो गए हैं। जावेद अब्बास साहब जैसे आदमी जो हमारे साथ हर पेशी में, हर वकीलों के साथ उसमें वो हमारे साथ आता था। बहरहाल अच्छा, तो अब क्या करें, उसका स्पीकर है। अच्छा, जो और उसके अलावा काफ़ी देगर अहबाब हमारे शामिल हैं जो हमारे साथ उन्हें कोऑपरेट करते आ रहे हैं। हम अपने तमाम करम फरमाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें अगर किसी दोस्त का नाम रह गया हो तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। इस तकरीब में ईद मिलन का मकसद जो है वो पेंशनर्स को बिठाना, आपस में एक दूसरे का हाल लवा लेना, दुख दर्द में शरीक होना है। इसके अलावा कोई इसका मकसद नहीं था। तो आप सबकी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू। दावत देता हूँ जनाब खालिद महबूब साहब को, आए एक मिनट अपना ज़रा। मैं बैंकिंग के साथ तारीख़ और अदब का तालिब इल्म भी हूँ और आज यहाँ आकर यूँ महसूस हो रहा है कि हम रिटायर नहीं हुए। माशाल्लाह वो पुराने चेहरे लेके यही महसूस हो रहा है कि हम सब मिल इस मौके पे चार मिसरे कि बुग़्ज़ो की ना किसी से क्या रखना, अपने हाथों में आई ना रखना, और मिलने जुलने से प्यार बढ़ता है, मिलने जुलने का सिलसिला रखना। बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों ने जो तकरीब वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही मसला ये कि रिव्यू हो जाता है, पुराने लोगों से मिलना, उनकी खैरियत पता करना, और जिस मकसद के लिए इस वक्त मीटिंग की गई थी ये बताने के लिए कि जो हमारे केस फंसे हुए हैं रिटायर, तो मैं भी दुआ हुआ हूँ, हम सब भी दुआ हुए हैं कि भाई अल्लाह ताला मैं मसला ये कि इसको आसान करे और हक़दारों को हक़ मिल जाए। और जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी का मसला ये कि कामयाबी से हम किनार करें। ये बैंक जो है इसने हमें बहुत कुछ दिया है और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमने इस बैंक को ज्वाइन किया और रिटायर भी इसी बैंक से हुए, और आज भी हम खुश हैं रिटायरमेंट के बाद भी ये बैंक हमें दे रहा है। और हम दुआ गो हैं कि आने वाले दिनों में ये बैंक तरक्की करे और हमारे तमाम रिटायर ऑफिसर्स जो यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम जायज़ दुआएं ज़रूरतें पूरी करें और वो खुशियाँ देखें अपने। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वैसे मुझे ज़्यादा इस तरह के बोलना तो कम आता है, लेकिन एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ कि माशाल्लाह ये इतनी अच्छी गैदरिंग है। एक चीज़ की कमी महसूस कर रहा हूँ इस पूरे एपिसोड में सर, कि हमें ना एक छोटा सा इदारा इसमें ना एक सब वो बनाना चाहिए जिसमें वेलफेयर के लिए हो। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनकी माली हालत बहुत ख़राब हुई है, तो उनके लिए ना हम जो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह सिलसिला बनाएं कि औरों के भी हम काम आ सकें अपने साथियों में से। थैंक यू। बहुत पुराने दोस्तों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है आज। अल्लाह का शुक्र है कि अब ये हैदराबाद के लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे पुराने साथी
अल्लाह ताला इनको भी ज़िंदगी तंदरुस्ती दे और इसी तरह की महफ़िलों में आते जाते रहें। और कमेटी से भी गुजारिश है कि कुछ अरसे बाद इस तरह की महफ़िलें करते रहें ताकि एक मेल मुलाकात का सिलसिला जारी रहे। बहुत शुक्रिया जी। मैं एक्चुअली कमेटी वालों से बहुत मशहूर हूँ उनका कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया, यहाँ पे गेट टुगेदर रखा है, यहाँ पे हम इनके साथ हैं, इन दोस्तों के साथ, इनकी बड़ी मेहरबानी। एक तो हमारे साथ ऑनलाइन पे हैं शादा सैयद, जो आप सबको एक सलाम कह रही हैं और खुश आमदीद कह रही हैं। दूसरा हमारी जो लेडीज़ विंग में है माशाल्लाह फ़रीदा ख़ान साहिबा आई हैं। मैं 1 मिनट फ़रीदा ख़ान साहिबा को भी बुलाना चाहूँगा, बड़ी मेहरबानी। तमाम मेरे साथियों को, अलाइड बैंक के सीनियर एग्जेक्टिव्स को, सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम भी, मुबारक भी। और बड़ी खुशी हो रही है सबको देख के, नए चेहरों को। माशाल्लाह इरशाद कुरैशी साहब की सरबराही में 2016 से एक्शन कमेटी में बहुत बेहतरीन तरीके से ये लोग काम अंजाम दे रहे हैं। इसमें तमाम दूसरे लोग, बचल शाह साहब हैं, इख्तियार इमाम साहब हैं, मसरूर साहब का स्पेशली जो है ख़ास तौर पे उनका बहुत अहम रोल है। और पंजाब में भी साथी हैं, लेकिन सिंध के उस पे जो है लेवल पे इन साथियों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि इस स्टेज पे हैं कि सारे साथियों को और देखने का मौका मिल रहा है। और मैं चाहूँगी कि सब वैसे भी साथ दिया करें, क्योंकि इससे बड़ा हौसला बनता है सबका कि जितने सीनियर लोग सरपरस्ती करते हैं तो उन लोगों के साथ बड़ा हौसला बन जाता है कि कुछ उम्मीद नज़र आती है, कुछ होगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद रखूँगी कि नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह मुलाकात हो सबसे और सबको देखने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। हर तीसरे महीने पर 1 मिनट ऐसी गेट टुगेदर होनी चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? हमारे मिसबा साहब माशाल्लाह, वेलकम वेलकम। तमाम साथियों को बड़े अरसे के बाद साथ में देखते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और इसके साथ साथ हमारी एसोसिएशंस और जो पेशावर हाई कोर्ट में जो लोग इन्वॉल्व हैं, ज़फ़र साहब वगैरह जो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी जद्दोजहद जो चल रही है उसका नतीजा हमारे सामने आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस करता हूँ कि मैंने बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियंस को मैंने देखा, बड़े बड़े लीडरों को देखा है, अपने मतलब बेनिफिट के खातिर ऐसे बिट्रे कर जाते हैं कि जो इंसान सब के सब हैरान रह जाते हैं। वो सब कुछ हासिल करने के बाद अचानक गायब हो जाते हैं, बाद में हम लोगों को खबर होती है। लेकिन ये ग्रुप हमें जो मिला है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है। इन लोगों को कितना अल्लाह ताला ने ईमानी ताकत दी है कि ये लोग जनाब जो भरपूर तरीके से स्टैंड लिए हुए हैं और किसी किस्म का इन्होंने बिट्रे नहीं किया। इस बात पे मैं इन लोगों को तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और इन्हीं की वजह से हम उम्मीद है, हम पूरी उम्मीद है कि हमारे बकाया लोगों के साथ भी मतलब बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ मेरी एक सजेशन है, जिस तरह से कि ये गेट टुगेदर किया गया मसूर साहब वगैरह की और इरशाद कुरैशी साहब के ताउन से ये हम लोग तमाम इकट्ठा हुए हैं। अब इसको मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कम से कम कोई एक जगह ऐसे ख़रीद ली जाए, ज़मीन की एक टुकड़ा हासिल कर लिया जाए, जिसमें कि हमारी अलाइड बैंक के रिटायर्ड लोग जनाब वहाँ पे रिहाइश पजीर हो या उनके नाम से एक सोसाइटी बने। अगर इसके तरफ अगर आप लोग को तवज्जो दें और इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये हमेशा के लिए यादगार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल ये माशाल्लाह ईद मिलन पार्टी है, सब जमा हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ एक दिन का हो जाता है, लेकिन मैं लोगों से अपने ये हमारे करीब बैठी हुई है उनसे क्वेश्चन हुआ ये रिटायरमेंट जो है ना, ये मैं कहता हूँ एक गाली सी है कि रिटायर हो गया आदमी। उसके लिए कोई ऐसा लाएमल करना चाहिए कि हम कोई ना कोई ऐसे काम करें कि तमाम रिटायर्ड लोग जो है ना उसको अपने सलाहियतों को बरकरार ला सकें। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो है मैं समझता हूँ कि आदमी समझता है कि मैं रिटायर हो गया, लेकिन रिटायर नहीं होता जब तक वो ज़िंदा है। तो उसके लिए कोई ऐसा लाएमल रखे ताकि वो अपने आप को अपने एक्टिव रख सके और एक दूसरे के हम काम आ सकें। मेरे दोस्त साथियों, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो कमेटी बनी हुई है, जो उन्होंने अपनी जगह मेहनत की है लगन से, इरशाद कुरैशी साहब ने, नफ़ीर साहब ने, मसरूर साहब ने, आप देख रहे हैं उसका रंग लेके आया अल्हम्दुलिल्लाह। जो मजमा जमा हुआ है और बिल्कुल मैं उन लोगों को भी वेलकम करता हूं जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं अभी,
हाल ही में रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी अपनी दिलचस्पी लेके आ गए और इंशाल्लाह हमारा केस आखिरी मरहलों में कल की डेट है, इरशाद कुरैशी साहब कल की डेट है या परसों की डेट है, 5 तारीख की डेट में इंशाल्लाह ये 22 आदमियों को जो पेमेंट हो जाएगी, तो हमारी बातचीत हुई है, अगर ये पेमेंट उनको हो गई तो हम लोग सब इसके मुस्तफ़ी हो जाएंगे। तो अब सब दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। जो भी मक्के मदीने गए मैं भी उनमें साथ, अल्लाह ताला ने मुझे भी ये सादत हासिल दी और वहाँ पे मैंने बहुत रो रो के दुआएं की थी, बहुत रो रो के दुआएं की जो मैंने मसरूर साहब को साथ और अपने रिटायर लोगों के साथ शेयर की थी। अल्लाह ताला ने हमें किसी न किसी की दुआओं में अल्लाह ताला फेज़ करता है, उसकी दुआ में कबूलियत आ गई है और हम अब आखिरी मरहलों में अल्लाह ताला हमें इस मामले में भी कामयाबी अता फरमाएगा। आमीन सुम आमीन। बाकी सब लोगों की मेहरबानी। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश आबाद रखे, अपनी अपनी जगहों पे आप लोग खुश आबाद रहें। इनवाइट कर रहा हूँ जनाब बचल शाह साहब इख्तितामी कलामात के लिए। सर बचल शाह साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बेदकल खैर इला खैर खल्क़ी। हमें आज का दिन जो ये मिला है ईद मिलन पार्टी की हैसियत से, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हम जब अलाइड बैंक में आए थे और हम बैंक में मुलाजिम थे, उसी तरह से अभी भी हम सारे वही मुलाजिम बैठे हुए हैं, वही हमारे साथ एग्जीक्यूटिव बैठे हैं और हम इस वक्त समझ लें कि ये हमारी अलाइड बैंक इधर है, बाकी बाहर जो है वो सिर्फ एक फ़िरौनियत का एक उसूल चल रहा है जो हमारे बैंक में डकैती हुई है। बैंक का पाकिस्तान था, अब उसको लिमिटेड कर दिया गया। ये दो अल्फाज। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, अभी ताज़ी दुख की खबर जो है, परसों रात को तकरीबन 3:30 बजे विलायतुर रज़ा भट्ट साहब का इंतकाल हुआ था। वो ख़बर जब फैली थी तो बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि वो इस कारवां में, इस हमारे टीम में, हमारे केसेस में जो 13 साल से मुसलसल चल रहे हैं, उस शख्स ने हमारे साथ चल के और जंग लड़ी है। उस शख्स को सलाम है और उसके लिए दुआगू हैं हम। आप भी सब दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी मग़फ़रत फरमाए। अभी जो हमारे यहाँ आज का जो ये इज्तिमा हुआ है, जो ईद मिलन पार्टी हुई है, उसमें हमारे वो एग्जीक्यूटिव शामिल हुए हैं जिसमें ताहिर सईद आफंदी साहब हैं, जावेद गफूर साहब हैं, नवीद साहब मलक साहब हैं, अख्तर अली ख़ान साहब हैं, अनवर मिर्ज़ा साहब हैं, खालिद राना साहब हैं, सरफराज सिद्दीकी साहब हैं, सोहेल फ़हमी साहब हैं, हसन साहब हैं। ये बैंक में हमारे एग्जीक्यूटिव नहीं थे, ये हमारे भाइयों की हैसियत से चल रहे थे। इनके कमरे में हम ऐसे चले जाते थे जो मेरे ख़्याल में आजकल वो रूल है ही नहीं, न वो बैंक है जो बैंक हमारे दौर में था और जो रूल उस वक्त चलता था। तो इनका आना हमारे लिए और इनकी सजेशन देना हमारे लिए बहुत ही बावकार है और इनको जो है खुशामदीद कहता हूँ मैं अपनी तरफ से और अपनी अलाइड बैंक एक्शन कमेटी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ इन सबको। बाकी अब जो है केसेस के बारे में बहुत सवालात होते हैं, कुछ लोग बहुत सवालात में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लूँगा, क्योंकि जो ख़ास बातें हैं वो मुझे बोलनी चाहिए, वरना मैं नहीं बोलूँगा तो मुझे भी गुनाह हो जाएगा। तो बात ये है कि कुछ लोग पूछते हैं हमने लमसम लिया, कुछ कहते हैं हमने रिटायरमेंट ली, कुछ कहते हैं हम ऐसे हुआ ये हुआ। तो उन सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, लमसम लिया हो, रिटायर हो गए हो, जबरी निकाले गए हो, रिज़ाइन दिए हो, जिस केस में भी गए हो, उनके साथ जैसे सांप डसता है ऐसे ये डसे हुए लोग इधर बैठे हुए हैं सारे, जिसमें लेडीज़ भी हैं और फरीदा खान भी बैठी हुई हैं, हंस रही है, माशाल्लाह मुस्कुरा रही है।
तो सारे डसे हुए हैं। ये अलाइड बैंक के मालकान नहीं हैं, मालकान हम हैं। जो हम यहाँ बैठे हैं असल मालकान हम हैं। हमसे ये बैंक छीना गया है और किस तरह से छीना गया है उसकी थोड़ी सी स्टोरी ये भी बताऊं। बहुत सारे लोगों ने शेयर बेचे थे और बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैंने पैसों से ख़रीदे थे, कोई मुफ्त में बैंक ने नहीं दिए थे, वो पैसों से पड़े हुए हमारे पास। वो पैसे कौन देगा? क्या ये मैनेजमेंट जो है अंधी है? इनको पता नहीं है कि हमने ये पैसा, जितना भी पैसा हमारे पास है, ये अलाइड बैंक के मुलाजिमीन का है। और ये बैंक हमने जब ख़रीदी थी तो हमने पैसा जमा करके बैंक ख़रीदा था। ये तो कंगाल थे, ये इब्राहिम सेठ हो, नवीद ये मुख्तार हो, या ये जितनी भी ये मुख्तार फैमिली है, इनके पास कुछ भी नहीं था, टका भी नहीं था। ये आज जो है कह रहे हैं हम बैंक के मालिकान हैं। इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से लोन लिया, अलाइड बैंक की बहुत सारी ब्रांचों से लोन लिया और लोन लेके उसी पैसों से ख़रीदा। ये बड़ी स्टोरी है और मुशर्रफ का दौर था और ये समझ लें फ्री में इन्होंने बैंक लिया था। मैं एक यादाश्त पेश कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरी है, मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, थोड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे टाइम नहीं लेना चाहिए इतना, लेकिन ये मैं ऐसे बताना ज़रूर फ़र्ज समझता हूँ कि बैंक जो है फ्री में कैसे दिया गया इनको, कि इनको 3 साल का एग्रीमेंट इनके साथ किया गया कि आपको 22 अरब और 16 करोड़ जो है आपने पैसे देने हैं 3 साल में। 3 साल के अंदर आपने इतने पैसे देने हैं, लेकिन हमारी बैंक की जो प्रॉफिट था वो 10 अरब रुपया साल का था। तो 30 अरब रुपया 3 साल में हमने जब कमाया तो इन्होंने तो फ्री में बैंक लिया, इन्होंने टका भी नहीं भरा, इनको मुफ्त में बैंक मिला। आज उनको हम मालकान कहते हैं, हमें शर्म आती है इनको मालकान कहते हुए। ये तो भिखारी थे, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, ये तो कंगाल थे, ये तो लीजिंग कंपनी थी, पता नहीं क्या क्या था, धक्के खा रहे थे। आज इन्होंने जो कुछ भी ड्रामेबाजी किया, अब ये 70-80 अरब रुपए पे बैठे हुए, इनका दिमाग कैसे नहीं ख़राब होगा। वकीलों को इन्होंने पैसा दिया, एक वकील को पैसा दिया जिसका भी मैं ऐलान करना चाहता हूँ। मुझे ज़रूरी है कि उस वकील का जो हशर हुआ, मुझे नाम याद नहीं, क्या वकील का नाम था? हाँ, तो ये वकील कुत्ते की मौत मरा है। और इस तरह से अगर इन्होंने हमारे साथ ज्यादती आफरीदी जो वकील था, उसके फ़ोटोज़ आए थे, व्हाट्सएप पे आए थे, मीडिया पे आए थे, वो इस तरह से मरा था, कुत्ते की मौत मरा था। वो इस वजह से मरा था कि उन्होंने उनके साथ जंग लड़ी थी। जो बेवाएँ बद्दुआएँ दे रही हैं अभी भी, जो मजलूम मुलाजिम हैं जो बद्दुआएँ दे रहे हैं, उसका अशर हुआ। अब ये सेठों का अशर भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। हम सब जो है उनके लिए कोई अच्छा नहीं सोच रहे हैं और इंशाल्लाह भला होगा। बाकी रही सवाल, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दे दें। तो आखिरी बात ये है, केस हम जीत चुके हैं अल्लाह के करम से। पेशावर वाला केस हमारा आम केस था और अभी 22 बंदों की पेमेंट होने वाली है। उसके बाद इनका बाप भी हमें पैसे देगा, चाहे कुछ भी करें। कि वेलफेयर के लिए जो लोग हमारी मेंबरशिप में आना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर ले लें। मैं उनकी एक अपनी अलाइड रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन को रजिस्टर्ड कराने में इंटरेस्टेड हूँ। इंशाल्लाह मैं कराता हूँ और जिसको जो भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह उससे हम चलाएँगे। ठीक है सर, आप लोगों के पास इंशाल्लाह उस पर नंबर होगा और हम फिर उसकी कमेटी का भी ऐलान करेंगे और आगे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व असहाबी व अज़वाजी व अहल बैतिही व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह, अलाइड बैंक रिटायर्ड मुलाजमीन की जो ये काविशें हैं, या अल्लाह इनकी आपकी मदद की ज़रूरत है। या रब्बुल आलमीन,
हमें तौफीक अता फरमा कि हम अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचें और इनकी जो काविशें हैं वो कोई रंग लाएं और हम अपनी ज़िंदगी में ये बहार देखें। हमारे नस्ल तो देखेंगे लेकिन हमें भी नसीब हो। या अल्लाह इनकी उम्रें दराज फरमा और इनकी मुश्किल आसान फरमा। या अल्लाह जो भी रुकावटें हैं उनको दूर फरमा। तू ही दूर फरमाने वाला रब है। तू कुन फयकून का मालिक है। तेरे हाथ में सब कुछ है। या अल्लाह हम इंसान या अल्लाह मजबूर हैं। या अल्लाह हम तेरी मददगार चाहते हैं, हम आपकी मदद चाहते हैं, हमें मदद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मद व आली व अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।